वैसे डैनी, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी पता नहीं चला? Well, मुझे क्लियरली कुछ पता तो नहीं चल पाया, पर अकॉर्डिंग टू रूबी इट वाज सम चूहे वाला। चूहे वाला? कैसा चूहे वाला? आई डोंट नो नैन्सी, मैंने आज तक कभी देखा नहीं उसे। तो क्या वो चूहे वाला कोई जान पहचान का था जिसे तुम्हारी माँ जानती हो? नॉट रियली, ना वो जान पहचान वाला था और ना ही अनजान। क्या मतलब है तुम्हारा डैनी? मतलब ये कि वो एक दो बार हमारे घर आ चुका था। कहीं ये चूहे वाला साइरस तो नहीं है? What happened? तुम शांत हो गई? तुमने देखा है क्या किसी ऐसे चूहे वाले को? हाँ, नहीं डैनी। अच्छा तो फिर चलती हूँ अब डैनी, अपना ख्याल रखना और पर्सनली भी just stay a bit more careful. I understand. रकीब। जी सर, आपने बुलाया? हाँ रकीब, I want you to do something for me. क्या सर, बोलिए ना। Things have become too risky, Rakib. We need to be proactive this time, or else we might lose. समझ गया सर, सब समझ गया। आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। इस बार पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा। पर तुम ये करोगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। फाइन, ठीक है, फिर काम पे लग जाओ। जी सर। जहां एक तरफ डैनी सावधानी बरत रहा था, वहीं दूसरी ओर रात के 12 बजते ही किसी के कदम फिर से काली हवेली में पहुंच चुके थे। ये देखो, मैं फिर से आ गई। क्या है ना, आजकल साइरस की तलब बढ़ती ही जा रही है, इसलिए रोज रोज आना पड़ता है मुझे। अभी कल की तो बात लगती है जब इसी महल में मुझे ढेर सारे राज पता चले थे। ऐसे राज जिससे अभी भी पूरी दुनिया बेखबर है, लेकिन वो सारे राज बस मुझे पता है। बचपन में सुनी कहानियां अक्सर कहानियां बनकर रह जाती है, पर किसे पता था कि कुछ कहानियों को सच भी किया जा सकता है। अब वो दिन और दूर नहीं जब मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैंने बहुत इंतजार किया है इस पल का, पर अब दिन बस गिनती के ही रह गए हैं। बहुत जल्द मुझे वो देखने को मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। बहुत जल्द मुझे वो ताकत दिखेगी जिसकी दहशत से दुनिया कांपा करेगी। बहुत जल्द धमाका होने वाला है, धमाका। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं तुम्हारा खून निकालना तो भूल ही गई। अरे क्या हुआ, आज तो तुम चीख भी नहीं रहे, मार गए क्या? नहीं, अभी तो जिंदा हो, सांसें चल रही हैं अभी तो, बस शायद खून खत्म होने का है तुम्हारा। कोई बात नहीं, तुम्हारा एक बूंद खून भी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। एक एक बूंद अपने साइरस को पिला दूंगी। बाकी तो तुम्हें पता ही है, जब तुम्हारा पूरा खून साइरस के शरीर में चला जाएगा तब क्या होगा। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया में,
मैं उनका भी खून निकाल के अपने साइरस को पिला देती। क्या पता उनके खून में भी तुम्हारे खून की तरह कुछ खास मिल जाता मुझे। पर अफसोस मुझे कोई और मिला ही नहीं। पता नहीं सारे के सारे कहाँ छुप कर बैठ गए हैं, या फिर क्या पता तुम जैसों को तो समाधि लेने का भी शौक रहता है। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आज मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए बेचारे। चलो, मेरा ऐसे बात करना तुम्हें अच्छा तो लग रहा है। वैसे भी तुम्हारे दिन अब कम ही बचे हैं। आज के बाद शायद मुझे तुम्हें बस एक ही बार जिंदा देखने का मौका मिले, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तो अब खून के नाम पर बस कुछ बूंदें बची हैं। पता है, मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हारा सारा खून निकाल दूं और तुम्हें जान से मार डालूं, पर क्या करूं, मेरा मन ही लालची है। साइरस ने अपनी माँ को तो मार दिया, पर मैं चाहती हूँ कि उसमें थोड़ी और हैवानियत आए, इतनी कि मतलब अब क्या कहूँ। पर तुम्हें पता है, मेरे पास उसे ये कराने का भी एक तरीका है, और बस मुझे साइरस से एक और बार बात करनी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि साइरस उस रूबी से बहुत चिढ़ता है। तो मैंने जैसे उसके हाथों उसकी माँ को मरवा दिया, वैसे उस रूबी को भी मरवा दूंगी, और उसके बाद उसे तुम्हारे खून की आखिरी बूंदें पिलाऊंगी। उसके बाद जानते हो ना क्या होगा? याद तो होगा ना तुम्हें, तुमने ही तो बताया था मुझे इस तरीके के बारे में। हाँ नहीं, पर तुम्हें लगा मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे इन सब बातों से क्या मतलब होगा। पर देखो, मुझे याद रह गई वो सारी बातें, और अब मैं उन्हीं बातों की बदौलत अपना सपना पूरा करूंगी। वही सपना जो तुमने कभी पूरा नहीं किया मेरा, वही सपने जिनकी वजह से मुझे ऐसे कदम उठाने पड़े। पर जानते हो, मुझे सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? सबसे बड़ा अफसोस ये है मुझे कि मेरा सपना पूरा होने के बाद तुम उसे नहीं देख पाओगे। काश तुम तब तक जिंदा रह पाते, काश तुम अपनी आंखों से ये देख पाते कि अगर कुछ ताकतों को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या कर सकती हैं। काश। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी तुम्हें। जब जब साइरस को देखूंगी मुझे तुम्हारी ही याद आएगी। तुम भी मरने के बाद ऊपर से जरूर देखना कि मैंने कितना सही इस्तेमाल किया है तुम्हारे खून का। अरे देखो तो, कितनी देर हो गई, तब से मैं ही बातें किए जा रही हूँ, तुम्हें बोलने का मौका दे ही नहीं रही। पर तुम भी बेचारे बोलोगे कैसे? तुम्हारे मुंह पर पट्टी जो बांध रखी है मैंने। हाँ, पर पट्टी खोलने पर तुम वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दोगे, इसलिए मुझे तुमसे और चिढ़ होने लगती है। शायद इसलिए भी मैंने तुम्हें ऐसे बांध के रखा है। पर चलो, आखिरी वक्त भी तो आ चुका है तुम्हारा, तो अब तुम्हें बोलने देना चाहिए, वरना मुझे ही पाप लगेगा, है ना? देखो, पट्टी तो मैं खोल रही हूँ, पर पिछली बार की तरह मेरे चेहरे पर थूकना मत, क्योंकि अगर तुमने इस बार थूका तो तुम्हारी दूसरी आंख भी नोच लूंगी। एक आंख इसलिए छोड़ी थी कि मरते दम तक मुझे देख सको, क्योंकि तुम्हारी लाडली हूं मैं, कितना ख्याल रखती हूँ ना मैं तुम्हारा। बोलो पापा। और एक तुम हो, हमेशा मुझे बुरा भला सुनाते रहते हो।
चलो अब तुम्हारी ये पट्टी खोल देती हूँ। तो अब आखिरी बार तुम्हें जो भी बोलने का दिल है सब कुछ बोल डालो, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगली बार जब आऊंगी तो पता चला तुम्हें बोलने का मन तो था पर शरीर में ताकत ही नहीं रही बोलने की। ये लो, खोल दी पट्टी। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना मेरे प्यारे पापा। अरे पापा कुछ बोलो ना, अपनी प्यारी बेटी से बात करो।